जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की 90 सीटों के परिणाम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित किए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने कुल 48 सीटें हासिल की। एनसी ने 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 29, पीडीपी को केवल 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीतकर अब तक का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना राजौरी जिले की नौशेरा विधानसभा सीट को बरकरार रखने में विफल रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के फैसले को स्वीकार कर लिया है। रैना, जिन्होंने 27,250 वोट हासिल किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी से 7,819 वोटों के अंतर से हार गए। चौधरी को 35,069 वोट मिले। रैना ने कहा, मैंने लोगों के फैसले को स्वीकार कर लिया है। मैं उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के पार्टी के गढ़ गांदरबल में पीडीपी के बशीर अहमद मीर को 10,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की। अब्दुल्ला ने बडगाम सीट भी 18,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत ली है। गांदरबल में अब्दुल्ला ने 32,727 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मीर के खिलाफ 10,574 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जिन्हें 22,153 वोट मिले। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये घोषणा की है कि पार्टी जम्मू और कश्मीर में सहयोगी कांग्रेस के साथ सत्ता में आने की ओर अग्रसर है। जब उनसे पूछा गया कि गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस का व्यक्तिगत प्रदर्शन अब तक का सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में इसके 29 उम्मीदवारों से केवल एक ही जीत पाया है, जबकि 2 कार्यकारी अध्यक्षों सहित इसके प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और उसने 32 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से अधिकतर जम्मू क्षेत्र में हैं, जबकि क्षेत्रीय पार्टी ने 51 उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस केवल राजौरी सीट जीतने में ही सफल रही, क्योंकि उनके उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद ने 28,923 वोट हासिल करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,404 वोटों के अंतर से हरा दिया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसके उम्मीदवार महराज मलिक ने डोडा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,538 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया। डीडीसी के सदस्य मलिक को 23,228 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के गजय सिंह राणा को 18,690 वोट मिले। कश्मीर घाटी में असेंबली इलेक्शंस के नतीजों में अलगाववादी उम्मीदवारों की भारी अस्वीकृति देखने को मिली है, जिसमें इंजीनियर राशिद की अगुवाई वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो चुनावों में कोई खास प्रभाव डालने में विफल रहे। कुलगाम से जमात इस्लामी के प्रॉक्सी उम्मीदवार सयार अहमद रेशी और लंगेर से चुनाव लड़ने वाले शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। उनके प्रयासों के बावजूद इन समूह से जुड़े हुए अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जो मतदाताओं की स्पष्ट अस्वीकृति को दर्शाता है। सीपीआई-एम नेता एम.वाई. तारागामी ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख सयार अहमद रेशी को 7,800 से अधिक मतों से हराकर जम्मू कश्मीर की कुलगाम सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। तारागामी को 33,334 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रेशी को 25,796 वोटों से हराकर 7,838 वोटों के अंतर से जीत को हासिल किया। रेशी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। सीपीआई नेता 1996 से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में हरियाणा के मुकाबले ज्यादा मतदाताओं ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया।
जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में हुए चुनावों में कुल 63.88% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 1.48% ने नोटा का विकल्प चुना। 90 सदस्यीय हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 67.90% से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें से 0.38% ने वोटिंग मशीन पर नोटा विकल्प का इस्तेमाल किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के निर्णायक फैसले से सबक लेना चाहिए और आने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को जीत की बधाई दी और कहा कि उनकी पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी।